अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग कोर्स विद नसीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बारीक वाली लेसेस और फ्लैट कॉलर से नेक का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड से बताऊंगी। यहाँ पर हम बारीक वाली लेस लेंगे और दूसरी हम यहाँ पर जिग जैग वाली लेस लेंगे। अब यहाँ पर हम 0 साइज़ का चेपी लेंगे। इसकी लेंथ 18 इंच है और विड्थ हम यहाँ पर इसकी 8 इंच लेंगे। ये 0 साइज़ का चेपी हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसको हमने फ्रंट साइड की रॉन्ग साइड की तरफ लगाना है। अब यहाँ पर हम पहले कटिंग करेंगे। 3 इंच यहाँ पर गले की विड्थ लेंगे और गले की लेंथ हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे। अब यहाँ पर इसकी राउंड की शेप देंगे ऐसे और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब बैक साइड की तरफ भी हम इसकी मार्किंग करेंगे। 0.25 इंच या 1 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर ऐसे इसकी मार्किंग करते हुए इसकी भी यहाँ से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम कमीज़ के फ्रंट साइड के ऊपर इस चेपी को अटैच करेंगे। रॉन्ग साइड के ऊपर इसको लगाएंगे और यहाँ पर इसका भी सेंटर कर लेंगे चेपी का और इसको यहाँ पर लगाएंगे। याद रहे ये हमारा यहाँ पर 0 साइज़ का चेपी है, हार्ड चेपी हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा चेपी की कटिंग कर देंगे और फिर इसका सेंटर करके कमीज़ का इसके ऊपर अच्छे से आयरन करेंगे। अब यहाँ पर पाइपिंग के लिए हम 11.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे यहाँ तक। अब हम इसके लिए पट्टियाँ रेडी करेंगे। ये हमारा रेशमी स्टफ है इसलिए हम 0 साइज़ का ही चेपी यहाँ पर लगाएंगे इस पट्टी को रेडी करने के लिए। इस पट्टी की विड्थ 1.25 इंच और लेंथ हम यहाँ पर 12 इंच लेंगे, 12 या 12.5 इंच लेंगे। ये दोनों पट्टियाँ हम ऐसे रेडी कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर देंगे दोनों साइड से। और इनको अलग-अलग कर लेंगे। यहाँ पर हम इन पट्टियों को अटैच करेंगे सिलाई की मदद से। अब ये टेक वाली पट्टी भी रेडी करेंगे। 10 इंच इसकी विड्थ और लेंथ 1.25 इंच है। अब यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, 1/2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस टेक पट्टी को भी यहाँ पर रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर आयरन करेंगे और एक्स्ट्रा तो जो थोड़ा सा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर रॉन्ग साइड कमीज़ की लेंगे और उसके ऊपर ऐसे इस पट्टी को रखेंगे। पट्टी की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी, यानी कि कमीज़ और पट्टी की फ्रंट साइड आमने सामने है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के लिए और दूसरी साइड पर भी हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये हम यहाँ पर बारीक वाली पाइपिंग लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा ली। अब यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे टर्न और इसकी पाइपिंग निकालेंगे। इसके ऊपर अच्छे से हम यहाँ पर आयरन करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको दूसरी साइड की तरफ ऐसे टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर आयरन करेंगे। ऐसे हम इसके ऊपर आयरन करते जाएंगे फोल्ड करते हुए। ऐसे दूसरी साइड पर भी हम इसको सेम इसी मेथड से इस पाइपिंग को दूसरी साइड की तरफ फोल्ड करते हुए तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको बैक साइड से भी इसकी फोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर फैब्रिक की ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारी ये अच्छे तरीके से पट्टियाँ सेट हो जाएं। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर टेक पट्टी अटैच करेंगे। 7.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। इतना हम यहाँ पर रेडी रखेंगे गला और नीचे बाकी जो है उसके ऊपर इस टेक पट्टी को लगाएंगे। ऐसे बिल्कुल रखेंगे। इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे पहले, बाद में हम एक ही सिलाई में इसको कवर करेंगे। ऐसे हम इस टेक पट्टी को अटैच कर लेंगे यहाँ पर, उसके ऊपर आयरन करेंगे ताकि ये हमारी फैब्रिक ग्लू सूख जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये जिग जैग वाली बारीक वाली
लेस यहाँ पर अटैच करेंगे, फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। इस पाइपिंग के साथ साथ हम इसको अटैच करेंगे। ऐसे इसका कॉर्नर बनाएंगे दोनों साइड से। फैब्रिक ग्लू से हम एक ही दफ़ा में इसको लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर आयरन करेंगे और 1/2 इंच के गैप पर हम अगली यहाँ पर लेस अटैच करेंगे बारीक वाली। फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और यहाँ पर इस लेस को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर फिर हम जिग जैग वाली जो लेस है उसको लगाएंगे। 1/2 इंच के गैप पर ही हमें अगली लेस लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इस लेस को अटैच करेंगे। आप चाहें तो ये 3 लेसेस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा कम नेक रखना है, कम लेस लगानी है, तो यहाँ तक 3 दफ़ा इसको लगा सकते हैं। 2 दफ़ा ये जिगजैग वाली और 1 दफ़ा ये बारीक वाली लेस लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 5 दफ़ा इस लेस को अटैच करूँगी। यहाँ पर फिर हम बारीक वाली लेस लगाएंगे। ये पूरा नेक हम ऐसे ही रेडी करेंगे। बहुत एहतियात से हम यहाँ पर इसका कॉर्नर बनाएंगे ताकि ये हमारी लेस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लगे। अब लास्ट हम ये वाली जिग जैग वाली लेस अटैच करेंगे। जब हम इसको लगाएंगे तो साथ साथ इसके ऊपर आयरन भी करते जाएं ताकि हमारी फैब्रिक ग्लू जो है वो अच्छे तरीके से सूख जाए। अब लास्ट दफ़ा हम ये जिग जैग वाली लेस अटैच करेंगे यहाँ पर। इसका कॉर्नर बनाते हुए इसको टर्न करते जाएंगे और दूसरी साइड की तरफ इसको ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए लगाते जाएंगे। ये हमारी लेसेस लग गई हैं दोनों। अब इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे और एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर देंगे। ये देखें, अब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। अब यहाँ पर पहले जिग जैग वाली लेस के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम इन लेसेस के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर जिग जैग के ऊपर, फिर बारीक वाली लेस के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से कटिंग और स्टिचिंग सीख सकें। यहाँ पर ऐसे हम इन सिलाइयों को कंप्लीट करते जाएंगे और इनके ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। 0 साइज़ का चेपी लगाने का ये फ़ायदा होता है बैक साइड की तरफ कि उससे हमारे ये डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी और हमारे यहाँ पर बाल वगैरह भी नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से और नीट तरीके से हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इन लेसेस के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम कमीज़ की रॉन्ग साइड यानी कि बैक साइड और फ्रंट साइड को अटैच करेंगे। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शुरू से और एंड से अच्छे से सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे हमने कितना यहाँ पर फ्लैट कॉलर लगाना है। यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे और इसकी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से इसकी मेजरमेंट करेंगे बिल्कुल लूज़ हैंड से, इसका दरमियान का कट लगाएंगे। अब यहाँ पर इसकी मेजरमेंट करते जाएंगे। ये हमारे पास 8.25 इंच रेडी आ रहा है फ्लैट कॉलर। अब यहाँ पर 7.5 इंच डबल फोल्ड में और 15 इंच इसकी लेंथ सिंगल फोल्ड में लेंगे, 5 इंच इसकी विड्थ लेंगे। 1 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी 1 इंच का निशान लगाएंगे। 3 इंच तक यहाँ तक हम इसकी थोड़ी सी सीधी शेप देंगे और ऐसे यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। 1.25 इंच या 1 इंच आप बाहर की तरफ से लेते हुए यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब यहाँ पर हम इसकी मेजरमेंट करेंगे 8.25 इंच का। क्लोज वाली साइड से हम निशान लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे लगाकर थोड़ी सी गुलाई करेंगे और फिर यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको कपड़े के ऊपर हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारे पास फ्लैट कॉलर की कटिंग हो गई है। अब इसको ऐसे कपड़े के ऊपर लगाएंगे और एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे। इसको फोल्ड करेंगे, फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और यहाँ से भी इसकी कटिंग करेंगे। फैब्रिक ग्लू लगाते हुए हम यहाँ से इसकी फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद अब इतना ही हम और कपड़ा लेंगे, इसको रखेंगे और एक्स्ट्रा 1/2 इंच कपड़ा यहाँ पर लेते हुए इस बेन को या फ्लेट कॉलर के इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। चिपी के साथ साथ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की में से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे इस पूरे नेक में। फ्लैट कॉलर में छोटे छोटे कट लगाकर इसको ऐसे पलट लेंगे। अब इसके ऊपर हम आयरन करेंगे। शावर लगाते हुए हम यहाँ पर इसके ऊपर आयरन करते जाएंगे ताकि इसकी अच्छे तरीके से क्रीज बन जाए फ्लैट कॉलर की। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे। सिलाई का मार्जिन जितना हमने रखना है उतना रखकर यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तकरीबन ये 3 पॉइंट हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और यहाँ पर भी दरमियान का कट लगा लेंगे। अब हम इसको कमीज़ के ऊपर अटैच करेंगे। रॉन्ग साइड यहाँ पर कमीज़ की लेंगे और यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे टर्न करते जाएंगे ऐसे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये कमीज़ की रॉन्ग साइड से हम इस बैंड को लगाना शुरू करते हैं और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसको टर्न करते जाएंगे या ऐसे करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर देखें ये एंड तक हमारा फ्लैट कॉलर बिल्कुल पूरा आ रहा है। अब इसको ऐसे सीधी साइड की तरफ ऊपर की तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे इसको अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। बहुत एहतियात से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारा फ्लैट कॉलर नीट तरीके से लगे। ऐसे ही यहाँ पर इस की कॉर्नर अच्छे तरीके से बनाएंगे और इसको अब हम यहाँ पर कोने की सिलाई भी लगा लेंगे, यानी कि टॉप स्टिच जो होती है इसके ऊपर वो लगाएंगे बारीक वाली सिलाई। और यहाँ पर इस बेन को लगाते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और बाहर की तरफ इसको निकाल लेंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। ये देखिए हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। व्यूअर्स लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ये देखें हमारा फ्लैट कॉलर। अल्लाह हाफिज़।